नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज की डेट में मार्केट में जो पेन हो रहा है कितना और होगा, और साथ में जब ये पेन खत्म हो जाएगा तो कौन से इंडिकेशन है जो आपको बताएंगे कि ये पेन खत्म हो गया। अब ये एक बता दूं कि हम बॉटम नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि हम बॉटम पकड़ रहे हैं और फिर वो कोट चिपका देंगे, नोबडी कैच ए बॉटम, ओनली अ लायर और गॉड कैच ए बॉटम। हम लोग तो 26,000 था ना जब यूएस इंडिया डील के बाद, तब से बात कर रहे हैं कि तेजी नहीं है, मंदी है। तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, पता चल जाएगा। फिलहाल चलते हैं आज के डिस्कशन पे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश एंड बॉटम, हिस्टोरिकल डाटा देखना है, हाउ मच फॉल इज पॉसिबल, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। इंडिकेशन आफ्टर द फॉल इज ओवर कैसे पता चलेंगे, और करंट सिचुएशन क्या है उसको लेके कैसे डील करना है, और व्हाट टू डू नाउ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे चलेंगे, हाउ मच फॉल इज पॉसिबल। तो यहां पे आओ, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। इसको हमने निफ्टी का चार्ट लगाया, जो फॉल का हम एंटीसिपेशन लेके बैठे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है जब से मार्केट यहाँ है तब से, कि ये गैप तो फिल हो सकते हैं, और मैं चाहता हूं इसके आसपास या इस लेवल को तोड़ भी दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, यहां तक मार्केट आ जाए। ऑलमोस्ट आ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा और आ जाए तो चीजें काफी बेटर हो जाएगी। अब रिस्क क्या है मार्केट के लिए? यूएस, ईरान, इजराइल, क्या खाली यही रिस्क है? नहीं, इससे ज्यादा भी रिस्क आ गया है। क्या आ गया है अब आप ये समझो। मार्केट इनकी वजह से आज क्यों गिर रहा है? क्योंकि आगे के जो रिजल्ट्स होंगे उन पे इफेक्ट आएगा। आप देखोगे इंडस्ट्रियल ऑयल वगैरह जो है वो सारे एक्सपेंसिव हो गए, गैसेस जो है उनमें प्रॉब्लम आ गई है और वो एक्सपेंसिव हो गई है। अब ये सब चीजें जब एक्सपेंसिव हो चुकी है तो डायरेक्टली कंपनीज के मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। कहाँ इंपैक्ट आएगा? मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा आने वाले कुछ क्वार्टर में। तो उनको मार्केट अभी फैक्टर इन कर रहा है, और थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज और ये काम हो जाएगा। इसका और लॉजिक है जिसकी बात हम यहां करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लगाता हूं, इसको मैंने हाइड किया। ये देखिए मैंने आपके सामने दो ईएमए लगाए। पहले तो मैंने आपको एक बार 50 और 200 ईएमए दिखाई थे वीकली चार्ट पे। आज मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं ताकि आप भी अपनी एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, तो यहां पे चलो, दिस इज द डाटा। ये आपको दिख रहा होगा, एक पर्पल कलर की लाइन है। इस पर्पल कलर की लाइन के नीचे हम लोग 2020 मार्च में आए थे। कब आए थे? मार्च 2020 में। उसके बाद में अब इस पर्पल कलर की लाइन के नीचे हमने डिसाइसिवली क्लोज किया है। ओके, हमने एक बार भी डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया। इस पर्पल कलर की लाइन के पास जाके जनरली हम सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे यहां से सपोर्ट आ गया था, नीचे गए और जाते ही एक दो हफ्ते में रिकवर करके ऊपर भाग गए। यहां से भी देखो ऐसे भाग गए, यहां से भी देखो मैं ऐसे भाग गए। इसके नीचे क्लोज करते ही फिर क्या होता है, ये जो नीचे वाला दूसरा लाइन है जो आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, लगभग डार्क ब्लू, इसकी तरफ हम जाते ही जाते हैं। अगर आप इसको हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर वे। अब इसको देखो, आप ये देखो, जब भी हमने ऐसा किया है, ये देखो, या तो यहां से सपोर्ट लेके जाते हो, और अगर इसके नीचे आप डिसाइसिवली क्लोज कर गए, जैसे यहां पे डिसाइसिवली क्लोज हुआ था, फिर वहां पे दिक्कत होती है। अब की बार होगी नहीं होगी वो आप बताना। आगे चलते हैं। हमें ये गैस नहीं करना दिक्कत होगी कि नहीं होगी, हमें ये गैस करना है कि दिक्कत होगी तो प्लानिंग क्या करें, और ये देखना है कि अगर दिक्कत नहीं होती तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे लिया जाए। हमें दोनों चीजें नोट करनी है। यहां पीछे चलते हैं, सी दिस वन, डिसाइसिवली क्लोज एंड देन इसको टच किया, नीचे आता ही आता है। सो अभी की डेट में फॉल कितनी पॉसिबल है? अगर हम अभी की डेट में आ जाए मार्केट में, सो द फॉल लुक्स पॉसिबल अराउंड दीज लेवल्स। यहां तक आ सकता है, ये तो दिखते हैं कि यहां तक तो आ ही सकता है। ऐसा लगता है कि इस लेवल के आसपास तो आ ही जाएगा। अब उसका मतलब ये नहीं होता है कि यहां आ गया तो हम कह दें कि देखो नहीं आया। वो ऑलमोस्ट बराबर ही बात है, इस जोन में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो फॉल पॉसिबल है जो कि दिख रही है, विजिबल है। अगर इसको खत्म करना है कि ये फॉल नहीं आएगी, तो आपको इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। लगभग साइकोलॉजिकल लेवल अभी 24,000 के आसपास निकल के आ रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। वो दिख नहीं रहा, और कौन से बेसिस पे करना पड़ेगा? वीकली चार्ट पे। तो यानी वीकली चार्ट पे अगर आप उसके ऊपर सस्टेन करते हो तो मैं श्योर हो सकता हूं कि हाँ कुछ हो रहा है। अब चलो बॉटम आउट के इंडिकेशन कैसे पता चलेंगे। आओ यहां पर, यहां चलो, इसको देखना आप। यहां हमने डबल क्लिक किया, यस, ये आई हमारे सामने आरएसआई का डाटा। अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा चार्ट जूम कर देता हूं, इजी दिखेगा। यस, सी दिस वन। अभी अगर आप देखो, दिस इज द वीकली आरएसआई। ओके, और वीकली आरएसआई आ गई है 30 पे, 30 पे आ गई है। ये बताती है कि मार्केट कब कब ऐसा किया है, और हमें पता कैसे चलेगा जब बॉटम आउट कर लेगा। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। अब इसको देखो, लास्ट जब पहले तो ये देखो 30 के आसपास जब भी आती है तो वहां से बाउंसेस आ जाते हैं, नहीं आते हैं तो क्रैश की सिचुएशन ही होती है। देखो पिछली बार हुआ था, उससे पहले हुआ था, ये कोविड का डाटा। तो क्या ये जब यहां इसके 30 के नीचे जा रहा होता है तब मुझे पता चलता है क्या कि बॉटम बन रहा है? नहीं पता चलेगा। तो फिर कब चलेगा? ध्यान से देखो। आओ इसी को जूम करते हैं। ये लो जूम करा। जब आरएसआई वीकली चार्ट पे, कौन से चार्ट पे? वीकली चार्ट पे। ठीक है, पहली बात तो 2020 के बाद अब 26 में आई है, 6 साल बाद आई है। तो अगर इसके नीचे जाती है तो क्या मुझे पता चल जाता है बॉटम बन गया?
मुझे नहीं पता चलता है। मुझे कब पता चलता है? जब वो नीचे से ऊपर आती है ना, यहाँ इस पॉइंट पे, तो इधर मुझे पता चलेगा कि हाँ बॉटम बन गया है। तो क्या हम बॉटम पकड़ रहे हैं? आंसर इज नो। हम ये पकड़ रहे हैं बॉटम बन गया कि नहीं बन गया, उसका इंडिकेशन क्या होगा। सो दिस कुड बी अ ग्रेट इंडिकेशन। समझ आया? वीकली पे आप 30 के नीचे गए, नीचे जाके जब आप वापस 30 की लाइन को क्रॉस करते हो तो मुझे समझ आता है शायद बॉटम बन गया है। हर चीज शायद है, मार्केट में गारंटी किसी चीज की है नहीं, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। अब इसको हम पीछे और आजमा लेते हैं। बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है भाई। यहाँ पे चलो, अगर हम और देखें तो 2018 में देखो, यहाँ पे 30 के आसपास से बाउंस आया, या तो 30 के आसपास से बाउंस आता है और उसके नीचे जाता है, तो फिर नीचे से ऊपर आएगा तब बॉटम आउट होगा। अगर और पीछे चलें तो और देखो भाई, आओ और चलते हैं, बहुत ज़रूरी है ये काम करना। ये देखो, ये हमने फिर से देखा 2016 में भी, यहाँ से देखो दिख रहा होगा, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, आओ आगे चलते हैं और देखते हैं 2009 का क्रैश देखते हैं, 8 वाला। वहाँ पिक्चर आएगी, वहाँ पता चलेगा कितनी एनालिसिस है कितनी नहीं है ना। यहाँ चलो, सो देखो ये था वो जोन, यहाँ आरएसआई 30 पे आ गई थी, तो क्या मुझे इधर पता चलेगा बॉटम बन रहा है? नहीं। कब पता चलेगा? नीचे से जब आरएसआई वापस 30 पे एंटर कर रही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ मुझे एहसास होगा कि शायद बॉटम बन चुका है, बॉटम बन गया है, इस बात की संभावना ज्यादा है। कहाँ पता चला? यहाँ पता चला। तो ये कितना बढ़िया इंडिकेटर है। बैक टेस्ट हो गया, और करना है बैक टेस्ट, और कर लेते हैं, आ जाओ, क्या दिक्कत है। इसको अगर आप और पीछे भी करना चाहो तो और भी बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा। सी दिस वन, यहाँ हम चलेंगे और ये पीछे भी आप देखोगे 2001 में, तब भी आपको ये सिचुएशन होती हुई नजर आएगी। तो हमारे पास एक अच्छा इंडिकेटर जो है वो मिल गया है वीकली चार्ट पे आरएसआई का। तो अभी की डेट में हमारी आरएसआई तो 30 के अंदर जा रही है, तो क्या अभी कहें कि बॉटम बन गया? अभी नहीं कह सकते। अभी कब कहेंगे? जब आप 24 के ऊपर आओगे तब कहेंगे, वरना नहीं। वरना आप नीचे जाओ, नीचे जाके फिर ऊपर आओ। कैसे? इस तरीके से आप नीचे जाओ, नीचे जाके ऊपर आओ, फिर हम बात करेंगे कि हाँ भाई अब कुछ हो सकता है, तब हम सोचेंगे। ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं, दूसरा इंडिकेटर क्या होगा उस पर बात करते हैं। और ये सारी चीजें है ना, आज सुबह ही हमारे जो वेव एनालिसिस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस हुई हैं, और पहले भी हो चुकी है, और भी इंडिकेशंस आपको भी सिखा रहा हूं, उनको तो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। आओ यहाँ पे चलते हैं, इसको देखो, ये है हमारे सामने इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का डाटा है, पहले वीकली चार्ट फिर डेली चार्ट। पहले वीकली चार्ट पे क्या है? वीकली चार्ट पे कभी भी इंडिया विक्स सीधा ऊपर जाने लगे, कभी भी जा रहा हो, ग्रीन पे ग्रीन है तो एक बढ़िया रेड कैंडल बना दो। ये बनी, बनते ही देखो कोविड में यहाँ पे क्या हुआ था, 2020 की बात है, यहाँ पे इधर हमें इंडिकेशन आ गए कि बॉटम बन चुका है। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे इंडिकेशन आते हैं। इंडिया विक्स ऊपर क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि यहाँ पे पैनिक है, या फिर यहाँ पे आप क्या कहोगे, पैनिक होता है, या फिर जबरदस्त सेल ऑफ होता है। और उसको हम डिफाइन करते हैं वॉलेटिलिटी से। किससे डिफाइन करते हैं? वॉलेटिलिटी से। तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, सेल ऑफ ज्यादा है, पैनिक ज्यादा है, तो क्या होगा? इंडिया विक्स शूट अप करेगा। और जैसे ही पैनिक खत्म होगा, वॉलेटिलिटी खत्म होगी, सेल ऑफ खत्म होगा, तो फिर इंडिया विक्स रेड होना शुरू होगा। और इंडिया विक्स रेड होते ही मतलब बॉटम आउट हो चुका है। क्या पता चला? इतना पता चला। इसको बैक टेस्ट किया जाए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी बनी है तब देखो, यहां बनी थी, उसके बाद देखो क्या हुआ, और देख लो। ये वाला कब का है? 2022 का। ये कब का है? 2024 का। इसको भी देख लो आप, जब बनी तो क्या हुआ। और अभी तो ग्रीन कैंडल ही है, रेड है नहीं, तो हम कैसे कहते हैं बॉटम बन गया? क्या कहना सही होगा? आंसर इज नो। तो अभी क्या कहना होगा? अभी ये कहना होगा कि अभी हम श्योर नहीं है बॉटम बना है कि नहीं बना, वी शुड वेट। ओके, वी शुड वेट। अगर रेड बन जाएगी अगले हफ्ते तो हम सोचेंगे, और रेड भी डिसाइसिव रेड, अदरवाइज नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। क्या सर वीकली पकड़ना जरूरी है? डेली पे नहीं पता चलेगा, पता चल सकता है, लेकिन डेली पे फिर इस तरह का ना, इस तरह का मूव चाहिए, ये वाला पैनिक चाहिए। उसके बाद 2-3 रेड कैंडल बने तो समझना बन गया है। अभी अगर आप देखोगे तो इस टाइप का कोई मूव है ही नहीं। अगर आप देखोगे ना अभी की सिचुएशन में, देखो ये वाला, अभी इस टाइप का कोई मूव है ही नहीं। ये 2-3 रेड कैंडल बना के एक सपोर्ट तोड़ दे तो समझना कि बॉटम आउट हो गया है, वॉलेटिलिटी ओवर है। इंडिया विक्स का सपोर्ट अभी कितना है? लगभग 17 के आसपास है। ये टूटता है तो हम कह सकते हैं, अभी तो फिलहाल हम नहीं कह सकते। तो ये टूटेगा तब सोचेंगे, अदरवाइज वॉलेटिलिटी अभी पेंडिंग हो सकती है। ये हुआ अनदर इंडिकेटर। आगे चलते हैं वीकली चार्ट पे वापस। अब चलो इधर वीकली चार्ट पे देखो, मार्केट बॉटम आउट कब करेगा ये भी उसका इंडिकेशन देगा। ये कैसे दे सकता है? अभी देखो तो सही, आरएसआई और इंडिया विक्स दोनों साथ में देंगे। कैसे देंगे? यहां चलो, इंडिया विक्स जब भी वीकली चार्ट पे, आरएसआई ये जो जोन दिख रहा है आपको, जो एकदम पूरा ऊपर का जोन है 70 का, 70 के ऊपर जाता है तो मार्केट भयंकर पैनिक करता है। निफ्टी 30 के नीचे जाता है तो पैनिक आता है। तब इंडिया विक्स क्या करेगा? 70 के ऊपर होगा। तो जब 70 के ऊपर जा रहा है तो भैया हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। क्या करना है? स्विंग बंद कर दो, इन्वेस्टिंग अपनी जो है वो थोड़ी सी बंद कर दो, या ऐसा ही भी वैसा ही भी वो अलग बात है।
एग्रेसिव इन्वेस्टिंग और एग्रेसिव स्विंग्स बंद कर दो। समझ आया क्यों बंद कर दो, बता रहा हूँ। 70 के ऊपर गया, बंद कर दी, उसको जाने दो जितना ऊपर जाता है। जब वापस वो 70 के नीचे एंट्री करे ना, 70 के अंदर घुसे एंट्री कर दे, तो पता है क्या करना है, तब समझ जाना यहाँ पे इंडिकेशन है कि बॉटम आउट हो गया है। क्लियर हुआ? बैक टेस्ट करें, यहाँ 70 के ऊपर गया, यहाँ पे था, बढ़िया बात है, ऊपर गया तो क्या यहाँ पे मुझे इन्वेस्टिंग करनी है? नहीं करनी। कब करनी है? जब वो ऊपर से नीचे आने लगे ना वापस 70 पे, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो यहाँ मिला आपको चांस। आया समझ में? इधर आपको चांस मिलेगा, वो इधर चांस देगा कि हाँ अब कर दो। अब वो आरएसआई के अंदर आ रहा है, मतलब पैनिक ओवर होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा देखोगे तो अच्छा लगेगा, समझ आएगा कि हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन वही चीज़ें हर महीने मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वेबिनार क्यों करता हूँ? हर महीने हमारे स्टूडेंट के साथ में जो भी वेब एनालिसिस ज्वाइन करते हैं उनके साथ वेबिनार इसीलिए होते हैं कि उनको एक गाइडेंस मिले। खाली सीखना इज नॉट एनफ, गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। मैं 1-to-1 नहीं सिखा पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बनाया, और रिकॉर्डेड कोर्स में सपोर्ट है। हर महीने 1-2 वेबिनार करते हैं इसीलिए कि उनको समझ आए कि भाई क्या डिसीजंस लेने हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपको छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया तो मजा भी नहीं आएगा। यहाँ आ जाओ, दिस इज 2022, गया ऊपर 70 में, नीचे आ रहा है, खत्म, मतलब बॉटम आउट हो गया। और उसके बाद देख लो क्या हुआ था मार्केट में। हिस्ट्रिकल डाटा आपके सामने है, आप खुद एनालिसिस करिए। आओ और चेक करते हैं। हाँ भाई, और करना बहुत ज़रूरी भी तो है। आओ ज़रा देखो इसको, ये गया आया, घूम के आते यहाँ पे, काम खत्म, ये ओवर हो जाता है। ये इधर आपको पता चल जाएगा कि हाँ हो गया है काम। ठीक है, आगे चलो। अभी की डेट में हम 70 के अंदर एंटर किए हैं। क्या किए हैं? 70 में एंटर किए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बॉटम आउट हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करके बताओ। इंडिया विक्स वापस किसके अंदर आएगा तो पता चलेगा, और निफ्टी 30 के नीचे जाके वापस किस लेवल के ऊपर आएगा तो पता चलेगा आरएसआई के फ्रंट पे कि हाँ बॉटम आउट हो गया है। और अगर ये एनालिसिस पहली बार सीखी हो, पहली बार देखी हो, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। कम से कम कुछ तो यार बनाओ कि आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिया है, कुछ तो बताना कि हाँ कैसा लगा। ये देखो अभी आप 70 के अंदर एंटर करे हो, तो एंटर करे हो तो हमें क्या करना है? मेरे स्विंग बंद है, क्या कर रहा है? स्विंग बंद। अगर एक आध कर रहे हो तो देखो वैसे अलग बात है, आप ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बंद कर दोगे। एक आध 2 पोजीशन दैट इज़ ओके, उनमें तैयार रहो कि कभी भी 10-15% जा सकता है। अगर तैयार हो तो, नहीं हो तो छोड़ दो। इन्वेस्टिंग की अगर बात करें, कोई मुझे एग्रेसिव इन्वेस्टिंग का अभी फिलहाल कोई शौक नहीं है। एक्यूमुलेशन इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे कंफर्म कब होगा कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है? मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप इसके नीचे वापस आ जाओ वीकली चार्ट पे, मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ अब पैनिक ओवर हो चुका है। और हम रिव्यू करेंगे, चिंता मत करिए, हम लोग रिव्यू करेंगे इन सब चीज़ों को। जब ये सारा काम हो जाएगा ना, ये मार्केट जब ऐसा कर लेगा तब हम रिव्यू करेंगे। अभी हम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि आरएसआई अभी 90 जाएगी या 100, मुझे क्या पता। जितनी ऊपर इंडिया विक्स जाएगी आरएसआई उतनी ऊपर जाएगी इंडिया विक्स की, और निफ्टी की उतनी नीचे आएगी। तो उसको नीचे से ऊपर आना है और इसको ऊपर से नीचे आना है। मज़ा आया? सीखने को मिला कुछ नया? प्लीज़ यार लाइक कर देना। और उम्मीद होगी इन चीज़ों को अगर आप कंटिन्यूसली सीखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करके रखिए। एक चीज़ और कहूँगा, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं वहाँ लाइव डाटा डालता रहता हूँ, तो ये भी लाइव डाटा मैं कोशिश करूँगा वहाँ डालूँ। और अभी मैं एकदम वहाँ पे शांत बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ कि मुझे पता है मार्केट क्या कर रहा है। तो हम थोड़ा सा घबराहट में हैं, तो हमें क्यों फालतू अननेसेसरी रिस्क लेना। अगर कहीं मुझे कुछ नज़र भी आ रहा है तो भी मैं काम नहीं कर रहा। मैं काम कहाँ कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ। 2 सेक्टर हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपको मिलेंगे कुछ एनर्जी स्टॉक्स, सेकंड आपको मिलेंगे पावर स्टॉक्स। ओके, एनर्जी और पावर से रिलेटेड जिन 2 चीज़ों का अल्टरनेट चाहिए हमें, वो है पहला ऑयल जिसका अल्टरनेट है ईवी, ओके, दूसरा गैस जिसका अल्टरनेट है इलेक्ट्रिसिटी या पावर। तो अगर इन 2 के अल्टरनेट हमें मिल रहे हैं, ये वाले सेक्टर, इनमें अगर कोई सेटअप नज़र आता है तो हम काम कर रहे हैं, वरना हम काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने बंद करके रखा है। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको सिखाऊं, समझाऊं। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और सीख के हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और एक हर महीने सेशन करना चाहते हैं कि जहाँ पे आप सीखो, डाउट सॉल्व करवाओ, तो उसके लिए वेब एनालिसिस में आइए। कंप्लीट प्रोग्राम बनाया हुआ है, ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके कनेक्ट हो जाइए। यू विल गेट टू नो कि आप क्या सीखेंगे और आपको फिर पता चलेगा कि हम मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, कब हमें सेटअप पे काम करना है, कब नहीं करना। दैट इज़ द मेन थिंग। खाली सीखने से भी नहीं होता है कि हमने सीख लिया, उसके लिए कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए। दैट्स वाई वी हैव कंटिन्यूस वेबिनार एवरी मंथ इन आवर प्रोग्राम। अदरवाइज कोई भी अपने प्रोग्राम में एवरी मंथ वेबिनार नहीं कराता, बट हमारा पॉइंट ही यही है कि हर महीने वेबिनार करके सिखाया जाए, समझाया जाए कि कैसे काम करना है, कब एग्रेसिव होना है और कब डिफेंसिव होना है। ये सारा अगर सीखना है वेब एनालिसिस में आइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही, बाकी डिटेल के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।